हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, अपन डेली की भांति आज करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ फैक्ट आपको मैं लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए आपकी हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल आपका शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? असम ने शुरू किया है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री जो कि आपकी इमेज में दिख रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने आपका एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और घोषणा की है कि जिसके जरिए कमज़ोर और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्वदेशी नागरिक जो हैं वो स्वदेशी हथियार आपके ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको वो सब कुछ बताया गया है जो आपको जानना आपका ज़रूरी है। मतलब उसमें उन्होंने रखा है कि कैसे अगर आपकी सुरक्षा के लिए आप कोई भी काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये आपका असम है। राजधानी क्या है? नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है, ईस्ट का। ठीक है, असम। राजधानी है दिसपुर आपकी। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन है? आपके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? आपके लक्ष्मण आचार्य हैं। ठीक है, अगर आप असम की बात करते हैं तो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, 7 राज्यसभा क्षेत्र हैं और 126 सदस्यीय यहाँ पर क्या है आपकी विधानसभा है। ठीक है, असम में नई पौध प्रजाति आपकी हेप्टाफिलरम आपकी इसकी खोज हुई है। असम सरकार ने आपकी विदेश में नौकरी करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। यानी कि आप विदेशों की कोई भी भाषा को वहाँ पर सीख सकते हैं, ये उन्होंने शुरू किया है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना आपकी शुरू की है, ये आप याद रखेंगे। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है ना। अम्बुबाची मेला जो है वो असम में मनाया गया। ठीक है, असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। ये असम से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, वो आपको याद रखना है। क्लियर है? अब अपन जैसे देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने है कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक आपका बना हुआ है ना। दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बना है तो ये हमारा भारत देश है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र बन गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक उपभोक्ता है। 2023 में चीन ने वैश्विक कोयला मांग का 56% से अधिक हिस्सा उपयोग किया है और भारत ने 1245 मिलियन टन की खपत के साथ दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने का स्थान आपका बरकरार किया है, जिसमें 10% की वृद्धि देखी गई है। चीन और भारत दोनों ही अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वैश्विक आपका डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के बावजूद कोयला अभी भी इन देशों में ऊर्जा मिश्रण की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर अभी सोलर क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं, यानी ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं अभी हम लोग उन्हीं से आपके जुड़े हुए हैं। जल विद्युत एक ऐसा बड़ा स्रोत होता नहीं है आज के समय, क्योंकि आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक उसकी खपत ज़्यादा है, उसका उत्पादन कम होता है। लेकिन फिर भी सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं। हर देश में ये हो रहा है, लेकिन आज भी भारत और चाइना, क्योंकि देखिए दोनों आबादी की अगर आप बात करते हैं तो दोनों की आबादी ठीक है दुनिया में एक अलग मुकाम रखती है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए ऊर्जा को उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिसिटी को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा, क्योंकि आज जो विद्युत है ये भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में के नागरिकों की सबसे प्रमुख आवश्यकता आपकी बन चुकी है। ठीक है, भारत से संबंधित है कुछ फैक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाते हैं। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। यानी आपका भारत ने 100 गीगावाट सोलर क्षमता तक की आपके जो है वो उत्पादन किया है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेज़बानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। भारत 2026 बोगोटा पुस्तक मेला में मुख्य अतिथि के रूप में था। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना आपका लॉन्च किया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। ठीक है, मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भी भारत बना है। फाइट शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और 2030 के लिए भारत में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी भारत को मिल गई है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है?
हाल ही में असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ आपका समझौता किया है, यानी ड्रोन के लिए किससे समझौता किया है इन्होंने, IIT मणिपुर से। ठीक है, अभी मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में पिछले उसमें आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि जैसे इसरो प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहा है ना, तो यानी दुनिया में आज निजीकरण जो है आज की आवश्यकता बन गई है। आज जैसे आप बात करते हैं तो IIT निजी नहीं है, लेकिन IIT भी एक दूसरी संस्था है और असम राइफल्स हमारी भारतीय सेना में एक विशेष मुकाम स्थापित है। इसका मतलब ये एक अलग ही इसका वो है। असम राइफल्स आपने नाम सुना होगा, रेजिमेंट रहती हैं अलग अलग वो रहती हैं, जैसे असम राइफल्स है, राजपूताना राइफल्स है, गोरखा राइफल्स है, ऐसी बटालियन अलग अलग आपकी रहती हैं। तो उन्हीं में से असम राइफल्स भी एक अलग स्थान रखता है। इसने ड्रोन तकनीक को सीखने के लिए, क्योंकि ड्रोन टेक्निक्स आज के समय की एक ज़रूरत बन गई है, इसके लिए किसके साथ समझौता किया है आपका, IIT मणिपुर के साथ समझौता किया है। हम लोग देखते हैं कि अभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा एक आपका SpaceX है ना, SpaceX का नाम सुना होगा। SpaceX एक निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अभी हाल ही में इसरो ने भी दूसरी कंपनियों से भी मिलकर आपके हाथ बढ़ाए हैं अलग अलग प्रोडक्ट। जैसे पहले लगभग कोई भी क्या होता था कि हमारी इंडिया में जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती थी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मतलब है कि जैसे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, यानी जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो उनको कोई भी काम की ज़रूरत होती थी, कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती थी, वो उसका उत्पादन खुद करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है और वो लोग प्राइवेट वेंडर का यूज़ करने लगे हैं या फिर कोई दूसरी संस्था से भी मदद आपकी लेने लगे हैं। तो अभी इसरो ने भी ऐसा किया और SpaceX तो आपको समझ में आ ही रहा है, आप लोग उसकी न्यूज़ सुनते ही हैं कि अभी हमारे जो अंतरिक्ष यात्री थे शुभांशु शुक्ला जी, ये SpaceX की उड़ान पर ही अभी अंतरिक्ष में गए थे। यानी एक निजी कंपनी के उसमें साथ गए थे, सहयोग नासा का रहता है। नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, उसका साथ से गए। ठीक है, लेकिन वो कंपनी कैसी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो असम राइफल्स ने IIT मणिपुर के साथ आपका ये रक्षा समझौता किया है। ठीक है, ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने हेतु आपका मंत्रिपुखरी में एक समझौता हुआ जिसमें आपका ये वहाँ पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक है, हाल ही में किस देश में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। ठीक है, तो तकनीक आगे बढ़ रही है, रोबोटिक ज़माना आ रहा है। जैसे हमारे जो ओलंपिक्स होते हैं, ऐसे ही क्या हुआ है अभी आपका रोबोट्स का ओलंपिक खेल हुआ, जिसमें 16 देशों के 280 टीमों ने आपका भाग लिया। बीजिंग में आपका ये आयोजित किया गया, यानी चाइना में इसका आयोजन हुआ गया है ना। यूनाइट रोबोट गेम्स ने भविष्य की रोबोटिक की झलक पेश की है, जहां 16 देशों के 50 से अधिक आपके मनुष्य के रूप में दिखने वाले रोबोट जो थे वो आपके उन्होंने शामिल हुआ, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किसने अपना पहला सिटी ओपन खिताब आपका जीता है, तो कार्लोस अल्कराज, एक भारत दुनिया में एक ऐसा स्थान इन्होंने स्थापित किया है। एक समय था, आपने नाम सुना हुआ है, टेनिस के बड़े खिलाड़ी जैसे आंद्रे अगासी है, रोजर फेडरर है, ठीक है, आपके राफेल नडाल हैं। ठीक है, तो उन्हीं में इनका नाम भी आपका आ रहा है कि कार्लोस अल्कराज एक नए उभरते खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिनसिनाटी ओपन खिताब आपका जीता है। स्पेन के आपके ये टेनिस स्टार हैं, स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज अपना पहला खिताब इन्होंने आपका जीता है, जो उनके प्रतिद्वंदी जेनिक सिनर को इन्होंने फाइनल में 23 मिनट में ही आपका उनको रिटायर्ड होना पड़ा। इन्होंने इतना आक्रामक खेल आपका जिताया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो स्पेन की बात आती है तो आपको नाम आना चाहिए द किंग ऑफ रेड कोट, लाल बजरी का बादशाह। ठीक है, राफेल नडाल, क्योंकि राफेल नडाल भी एक बहुत बड़े टेनिस स्टार रहे हैं, उनका एक अलग ही नाम है, लाल बजरी का बादशाह उनको कहा जाता है। ठीक है, और ये तो आपको ये याद रखना है कि राफेल नडाल जो कि आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, राफेल नडाल जो है वो आपके टेनिस के एक पेशेवर आपके खिलाड़ी हैं। ठीक है, पुरुष एकल में 209 सप्ताह के लिए आपकी ये दुनिया के नंबर 1 स्थान रहा है, जो कि इनके नाम रिकॉर्ड है। 5 बार आपके जो है वो साल के अंत में नंबर 1 आपका इन्होंने स्थान हासिल किया। नडाल ने 22 ATP टूर खिताब जीते, जिनमें 22 प्रमुख आपके खिताब शामिल हैं, जिनमें 14 फ्रेंच ओपन खिताब आपके शामिल हैं, साथ ही 36 मास्टर्स खिताब भी इन्होंने अपने नाम किए हैं, है ना। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। राफेल नडाल ने अपने कैरियर
जो है ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है, जिसको कैरियर गोल्डन स्लैम भी कहा जाता है। और ये 3 पुरुषों में से एक हैं, ठीक है। मिट्टी पर उनकी लगातार 81 जीत ओपन शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें इनकी एक और उपलब्धियां याद हैं कि लगभग 2 दशकों तक नडाल पुरुष टेनिस में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के साथ एक अग्रणी व्यक्ति थे। ये 3 आपका इनका नाम जो था वो दुनिया में बिग 3 के रूप में जाना जाता था। अपने कैरियर की शुरुआत में के दिनों में नडाल ATP टूर के इतिहास में सबसे सफल किशोरों में से एक थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इनका जो नाम है वो लाल बजरी का बादशाह इनको कहा जाता है, क्योंकि लाल बजरी पर सबसे ज़्यादा यानी रेड कोर्ट पर राफेल नडाल सबसे ज़्यादा सफल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफलता इसमें प्राप्त की है, खासकर फ्रेंच ओपन में, ठीक है। आपकी 14 बार चैंपियनशिप जीतकर क्ले कोर्ट पर उनका रिकॉर्ड आपका बेजोड़ है, जिससे उन्हें आपका ये जाना जाता है, ठीक है। तो और मेरे पसंदीदा टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं आपके लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। कुछ और अपन बात करते हैं कि जैविक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब आपका जीता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी हाल ही में आपकी जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो राजस्थान की श्री गंगानगर की रहने वाली 22 साल की माणिका विश्वकर्मा, जो कि आपको ये दिख रही हैं, ये आपकी मिस इंडिया यूनिवर्स बनी है, ठीक है। 48 लड़कियों को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया के 2025 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया यूनिवर्स होती हैं। तो मिस इंडिया में मिस इंडिया यूनिवर्स यानी मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी, आपकी राजस्थान की श्री गंगानगर की रहने वाली माणिका विश्वकर्मा करेंगी। ऐसे ही मिस इंडिया वर्ल्ड होता है, तो यानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का जो नेतृत्व करता है उसको मिस इंडिया वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। मोनिका केरिया सेम्बरिंग में मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल उन्होंने जीता। एलिस रेडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तेसेगे गेलगाई बनी है ना। कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब आपका जीता। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया का खिताब आपका जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और इनको समझिए और जुड़े रहिए हमसे। और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, सारे करंट अफेयर्स का पूरा देख लिए अपन लोग लेके आते हैं। जनरल नॉलेज को भी अपन लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।